अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। हजारों घर और इमारतें राख का ढेर बन गए। 29,000 से ज्यादा रकबे पर वादियां उजल गईं, जबकि आग से नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना $50 अरब से ज्यादा हो गया। खुश्क और तेज हवा से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा बरकरार। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। खाली घरों में लुटेरों की लूट मार। 20 मुलजमान गिरफ्तार। हुकाम का कहना है कि ये कहना काबिल इस वक्त है कि हलाक अफराद की तादाद क्या होगी। आग पर काबू पाया गया तो कुदरती सानेहत में अमरीकी तारीख का बदतरीन वाक़या बन जाएगा। नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। धुंध के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। मस्कत से लाहौर की परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर से लाहौर में लैंड कर गई। शदीद धुंध के बायस जद्दाबू से भी दोहा की परवाज़ों को इस्लामाबाद उतार लिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट सरवर तक, मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद, लाहौर से अलकोट। मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में ठंडी हवाओं का राज बरकरार। महकमा मौसमियात ने आज से थरपार का लसबेला, खुजदार, कल्लात, रहीम यार खान, खानपुर, पाकपतन, खानेवाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। PIA की फ्रांस के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 4.5 साल बाद पहली परवाज इस्लामाबाद से आज पेरिस के लिए उड़ान भरेगी। दोपहर 12 बजे 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। वज़ीर दिफा हबाबासी ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रुखसत करेंगे। तर्जमान PIA के मुताबिक अगली 4 परवाजें भी फुल लोड बुक हैं। कोयटा के इलाके सेंटनी में कोयले की कान में गैस भरने के बाद धमाका। धमाके के बाद कान बैठ गई। 13 कारकुनों को ताहल निकाला ना जा सका। कान में गैस होने के बाद PDMA के 2 इमदादी एहलकार बेहोश हो गए। मुंह की बीमारियां जानवरों नहीं इंसानों में भी पाई जाती हैं। इनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं, कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहा कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन से अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनवाया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर किया। आर्टिकल का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स में कहा कि उस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोले, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो क्या इनके बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे। 9 मई मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी। लाहौर में आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन के गवाहन को शहादतों के लिए तलब कर लिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत में 7 फरवरी तक तौसी। IPP से मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुँच चुका। बिजली की कीमतें 4 रुपये तक कम हो चुकी। कीमत 10 से 12 रुपये कम कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि 50 रुपये कमी की जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लाग़री कहते हैं 1100 अरब रुपये की बचत कर चुके। मज़ीद 15 IPPs के मुआहदे को काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट की बारी है। आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक 500 अरब रुपये नाजायज़ मुनाफा मांग रहा है। इससे खैबर पख्तूनख्वा का
मुतारिफ भी मुतासिर होगा। और 1,500 अरब रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है, तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे। लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा। बिजली की कीमत कम नहीं हो रही। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 17 जनवरी से मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं कि वज़ीर आज़म खुशखबरी देते हैं, स्टॉक इंडेक्स बेहतर हो गया। वज़ीर आज़म बताएं चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो रही। 3 रोज गुजर गए मगर 7 साल सारिम का कोई सुराग न मिला। कराची में लापता बच्चे वालिदैन कर्ब में मुब्तला हैं, जबकि वालिद और वालिदा का कहना है कि इनके 2 बच्चे मदरसे गए, एक वापस आ गया मगर सारिम नहीं आया। साफ किया कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस के मुताबिक वालिदैन को नामालूम नंबर से पैगामात भेजने वालों का पता चल गया। पैगामात मुल्तान से भेजे गए बच्चे से मुताल्लिक इत्तला देने पर 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का मुतालबा किया गया था। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए। ड्राइवर फरार। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। एक भाई जाम बहक और दूसरा जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात, 4 अफराद कत्ल। वाक़यात का करपाटक सफूरा गाजी कोट कोरंगी ज़िया कॉलोनी में पेश आए। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में घर से एक शख्स की तशद्दुदज़दा लाश मिली। फायरिंग के 2 वाक़यात मुमकिन तौर पर डकैती मुज़ाहमत का नतीजा है। कराची में ATM फ्रॉड करके शहरियों को लूटने वाला नौसरबाज पकड़ा गया। नाज़िमाबाद में बुजुर्ग शहरी पैसे निकालने अंदर गए तो इनका कार्ड फंस गया, जिस पर मदद के बहाने अंदर जाने वाले मर्द और खातून ने इनका कार्ड निकाल लिया। फिर एक और साथी ने अंदर आकर हेल्पलाइन पर फ़ोन करने के बहाने शहरी से पास कोड और खुफिया मालूमात ली। अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा बच्चा कराची ईस्ट का रिहायशी है। बच्चे के नमूने 21 दिसंबर को पोलियो की लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। ये 2024 में आने वाला 67वां केस है। गाजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 27 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, 110 जख्मी। इसराइल ने 9 रोज़ के दौरान 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। पाप फ्रांसिस ने गजा में इसराइली बमबारी को नाकाबिले कबूल करार दिया। अपने पैगाम में कहा कि गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन और शर्मनाक है। गजा में सर्दी की शिद्दत की वजह से अमवात में इजाफा हुआ। कहा कि गजा में बच्चे सर्दी में जमकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। बात खुद पर आई तो रोना आ गया। अमरीकी अदाकार जेम्स वुड लॉस एंजलिस की खौफनाक आग में अपना घर जलने पर रो पड़ा। अदाकार को दुनिया ने CNN पर रोते हुए देखा। जेम्स वुड अपनी ट्वीट्स में इसराइल को वहशियाना हमलों पर शाबाशी देते रहे थे। गजा के लिए सबको मार दो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे और जंग बंदी नामंजूर कहते थे। अमेरिका की जनूबी रियासतों को बर्फबारी के एक और तूफान का सामना। टेक्सास से कैरोलिना तक 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान।
सरकारी दफातर, स्कूल बंद, मुतादिद परवाज़ें मनसूख। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। एयरपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। चौथे रोज़ भी सैकड़ों तालीमी इदारे बंद। ट्रेनों और बसों की सर्विस भी तख़ीर का शिकार। की तवज्जो तालबात की तालीम के हवाले से मरकूज करने के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। तकरीबन 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। मलाला यूसुफजई जो इस हवाले से तालबात के तालीम के हवाले से जद्दोजहद करती रही हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी और वो भी शरीक होंगी। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ा नताइज पर तालीम के वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी बेबसी का इज़हार किया। कहा कि इंटर के बच्चों के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। सहाफ़ी के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। सिंध मजबूर सूबा है जहां लसानी बुनियाद पर पहले तालीमी दाखिले का कोटा था, अब नताइज का भी कोटा है। ख़वातीन की तालीम से मुतालिक पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है जिसमें बड़े मुल्कों से लोग आएंगे। अफगानिस्तान को भी दावत दी। मलाला यूसुफजई कोई वज़ीर अपने हाथ से कचरा नहीं उठाता। IMF की वजह से मज़ीद इकनॉमिक जोन नहीं बना सकते। कराची की भी लंदन जैसी सड़कें बनेंगी। सॉलिड वेस्ट को अरबों रुपए कचरा उठाने के लिए दिए जा रहे हैं। जबकि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब कहा कि हैदराबाद लाड़काना में लोगों के दरवाजे बजाकर कचरा उठाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में सेहत के शोबे में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मशरिकी वस्ता यूरोप से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाली आसमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ारत मजहबी उमूर ने 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरखास्तें तलब कर लीं। आज से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल होंगी। नए दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियन के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने हमवतन नसीम अख्तर को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम के मैच में आसिफ ने 5-3 के स्कोर से फतह समेटी। साईं मयूब सेंट्रल लंदन की क्लिनिक में मुआयना कराने के बाद रवाना हो गए। साईं मयूब बोले कि डॉक्टर ने बताया कि टखना बेहतर है, टांग पर वजन डाल सकता हूँ। दीगर मामलात का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। अजहर महमूद कहते हैं कि साईं की सर्जरी का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। अल्लाह का शुक्र है, सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टिकटों का ऐलान। शायकीन आज दोपहर 12 बजे से टिकट खरीद सकेंगे। कम से कम कीमत 100 रुपये रखी गई। VIP का 150, गैलरी इंक्लोजर के टिकट 500 रुपये में दस्तियाब होंगे। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। और इक़्तिदार की जंग से अवाम तंग, जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी विलियम टेल का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 17 जनवरी को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।